हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन अकेडमी दैट इज़ A to Z केमिस्ट्री। स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हम केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। केमिस्ट्री का सिलेबस +1 +2 का कर रहे हैं। तो +2 की हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रखी थी, तो 2 चैप्टर्स करने के बाद मैंने एक बार थोड़ा सा ब्रेक दे दिया क्योंकि कई बच्चों के स्कूल्स में एग्ज़ाम स्टार्ट हो रखे हैं, कईयों का वैसे ही सेशन ब्रेक। तो लगभग ऑलमोस्ट 50% सिलेबस मैं अपनी चैनल पर 12th क्लास का करवा चुकी हूँ। अब आज का जो टॉपिक है वो क्लास 11th का टॉपिक है, बट ये टॉपिक 10th 11th 12th दोनों के लिए मोस्ट पॉपुलर मोस्ट फेमस टॉपिक में से एक है। टॉपिक का नाम है पहचानो। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत बेस्ट टॉपिक है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि केमिस्ट्री इमेजिन भी नहीं की जा सकती इस टॉपिक के बिना। वो कौन सा टॉपिक है जिसके बिना केमिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं हो सकता? वो टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आइए आज डिस्कस करते हैं बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सबका फेवरेट, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हमारे पास टॉपिक है, नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या है भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का नाम? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इलेक्ट्रॉन से बनने वाली, इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगर करना क्या होता है? बांटना। इलेक्ट्रॉन को बांटना है आपने, इलेक्ट्रॉन को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, अगर न्यूट्रल की हम बात कर रहे हैं तो अब आज हम रूल सीखेंगे आज के क्लास के अंदर कि किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट होना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है, तो इस टॉपिक के बाद, इस लेक्चर के बाद मैं गारंटी देती हूँ कि आप लोगों को इस टॉपिक में कोई डाउट नहीं रहने वाला है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हुए 3 रूल्स आते हैं, जिसमें से सबसे पहला रूल है, अच्छा जिसने क्वांटम नंबर का टॉपिक ना देखा हो तो मैंने अपने चैनल पे क्वांटम नंबर का टॉपिक डाल रखा है। क्वांटम नंबर के टॉपिक के बाद ही ये टॉपिक आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जिसको क्वांटम नंबर्स आते हैं वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकता है, नहीं तो सबके ऊपर से जाने वाला है। तो क्वांटम नंबर्स मेक श्योर आपको आते हों, और अगर किसी को डाउट है तो पुराने लेक्चर्स के अंदर क्वांटम नंबर का एक क्लास पड़ी है, उसको देख लेना, नहीं तो मुझे मैसेज कर देना, ये कर देना, कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी। अब है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि हमने इलेक्ट्रॉन को कॉन्फ़िगर करना है। सबसे पहला रूल है मेरे पास अबव्स रूल। अबव्स रूल, अबव्स रूल क्या कहता है? अबव नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन को कॉन्फ़िगर करने का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक रूल दिया था जिसका नाम है अबव्स रूल। अबव नाम के साइंटिस्ट या ये रूल क्या कहता है? कहता है इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। कि इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है किसके बेस पे? देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। इसका मतलब दैट इज लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स आर फिल्ड फर्स्ट। सबसे पहले किसको भरा जाता है? लोअर एनर्जी ऑर्बिटल को। आफ्टर दैट, उसके बाद, आफ्टर दैट हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स आर फिल्ड। उसके बाद हायर एनर्जी ऑर्बिटल को भरा जाएगा, फिल्ड तक, यहाँ तक, ठीक है। सबसे पहले लोअर, अब पता कैसे लगेगा लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल कौन से हैं? भाई पहले हमें किसको भरना है, या हायर एनर्जी के ऑर्बिटल कौन से हैं, बाद में हमें किसको भरना है। आइए देखते हैं। इसके लिए एक डायग्राम है जो अबव नाम के प्रिंसिपल में आया है, या अबव नाम के साइंटिस्ट ने इस डायग्राम को दिया था, जिसका नाम है क्या? स्नेक डायग्राम। स्नेक, सांप की तरह ये डायग्राम है। इस डायग्राम को बनाने से पहले फटाफट से एक बार ये उतार लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम डायग्राम स्टार्ट करते हैं। कर दूँ अब? तो अबव प्रिंसिपल के लिए डायग्राम शुरू कर रहे हैं। स्नेक डायग्राम क्या कहता है? अब स्नेक डायग्राम बनाने के लिए हमने क्या करना है? सबसे पहले 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, ये 1 से लेके 7 तक, s तक हमने ऐसे राइट कर लिया। उसके बाद एक ऊपर से छोड़ दो, एक नीचे से छोड़ दो। 2 के सामने लिख दो 2p, 3 के सामने लिख दो 3p, 4 के सामने लिख दो 4p, 5 के सामने लिख दो 5p, 6 के सामने लिख दो 6p। अगेन ऊपर और नीचे से छोड़ दो। 3 के सामने लिख दो 3d, 4 के सामने लिख दो 4d, 5 के सामने लिख दो 5d। फिर ऊपर और नीचे दोनों छोड़ दीजिए। अब आगे आपके पास 4f। ऐसे आपने बनाना है।
यहाँ तक बनाने के बाद अब आप क्या करोगे, ये ऐसे एरो लगाओगे मेरे साथ, जैसे मैं एरो लगा रही हूँ सिमिलरली आपने एरो लगाने हैं, ठीक है, ऐसे डायगोनल में जाते हुए ऐसे एरो लगाओगे। अब इस एरो का क्या करें, आइए देखते हैं। सबसे पहले 1s को भरा जाएगा, 1s के बाद 2s, 2s के बाद यहीं से मोड़ लो, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d। ये लो जी, ऐसे हमने ये 1s 2s, इसको भी आप ऐसे सर्कुलेट करके ले आइएगा ताकि कोई भी डाउट ना हो। 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p। तो ये डायग्राम को हमने ऐसे मोड़ना है। ये लो जी, ये कर दिया हमने, ये बना दिया आपका अबव रूल का डायग्राम। ये ऐसे बनेगा, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा। इसको आइए थोड़ा सा और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले भरा जाएगा 1s को, 1s के बाद किसकी बारी आई, 2s की, 1s के बाद बारी आई 2s की, 2s के बाद किसकी बारी आई, 2p की, 2p के बाद किसकी बारी आई, 3s की, 3s के बाद किसकी बारी आई, 3p की, 3p के बाद बारी आई 4s की, 4s के बाद किसकी बारी आई, 3d की, 3d के बाद 4p, फिर 5s, उसके बाद ये डायग्राम स्नेक की तरह बार बार घूमता चला जा रहा है, 4d, 5p, 6s, उसके बाद 4f, ये और फिर ये पूरा का पूरा डायग्राम है जो किसके लिए बनाया जाता है, स्नेक डायग्राम इसे कहते हैं। अबव नाम के साइंटिस्ट ने इसको दिया था। इसके हिसाब से सबसे पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, मतलब जो पहले आ रहे हैं, 1s सबसे पहले आया, सबसे पहले 1s को भरा जाता है। 1s इज द लोअर एनर्जी ऑर्बिटल। 1s के बाद किसको भरा जाता है, 2s को, 2s के बाद किसको भरा जाता है, 2p को, 2p के बाद किसको भरा जाता है, 3s को, 3s के बाद किसको भरा जाता है, 3p को, अप टू सो ऑन। इस डायग्राम के हिसाब से हमने चलना है। तो अबव रूल यही कहता है कि ये डायग्राम जैसे जैसे चलता चला जाएगा, आप इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर भरना। मतलब सबसे पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, मतलब सबसे पहले सबसे कम एनर्जी किसकी है, 1s की, इसको सबसे पहले। 1s से ज़्यादा एनर्जी किसकी है, 2s की। 2s के बाद किसकी एनर्जी है, 2p की। 2p के बाद किसकी एनर्जी है, 3s की। ये डायग्राम आप रफ में बना सकते हैं। 3s के बाद किसकी बारी आ गई, 3p की, अप टू सो ऑन। इस डायग्राम को हमने इसके हिसाब से चलाना है। ये है रूल नंबर 1। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। रूल नंबर 1 क्या कहता है, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल आर फिल्ड फर्स्ट, मतलब सबसे पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s, अप टू सो ऑन। इस डायग्राम को आप स्नेक डायग्राम के हिसाब से इस रूल को चलाओगे। कोई डाउट किसी को, ठीक है जी, क्लियर हो रहा है। ये है हमारे पास स्नेक डायग्राम अबव रूल के हिसाब से। तो यहाँ तक फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये करने के बाद सेकंड रूल क्या कहता है, सेकंड रूल क्या कहता है, सेकंड रूल कहता है पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। एक्सक्लूसिव, यहां से हमें हिंट मिला एक वर्ड का, क्या, एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब आपने सुना होगा ना, टीवी में कई बार ऐड आती है, ब्रांड न्यू एक्सक्लूसिव कार। एक्सक्लूसिव मतलब डिफरेंट, अलग। क्या कहता है पॉली, पॉली नाम का साइंटिस्ट था, उसने कहा नो टू इलेक्ट्रॉन। इसने क्या कहा, नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल के अंदर पाए जाने वाले 2 इलेक्ट्रॉन कैन हैव द सेम क्वांटम नंबर, कैन हैव द सेम क्वांटम नंबर। फर्स्ट 3 आर सेम, फर्स्ट 3 आर सेम, बट फोर्थ क्वांटम नंबर, फोर्थ दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। फोर्थ कौन सा है, स्पिन क्वांटम नंबर इज डिफरेंट। वो क्या होगा, हमेशा अलग होगा। फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं। मतलब कहने का क्या कह रहा है ये, एक ऑर्बिटल के अंदर आपने पढ़ा है ना, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
अब आपने ये भी पढ़ा होगा कि दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं एक ऑर्बिटल के अंदर, एक की स्पिन ऊपर होती है, एक की स्पिन नीचे होती है। तो यही ये बात कह रहा है, पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल कहता है, मान लो आप 1s के अंदर इलेक्ट्रॉन 2 भरने जा रहे हो, 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरने जा रहे हो, तो एक का मैंने कहा क्वांटम नंबर की बात करें n1 l0 m0 s +1/2, एक का हो गया प्लस, प्लस का मतलब है क्लॉकवाइज। दूसरे का देखते हैं सेकेंड इलेक्ट्रॉन का, n तो ये भी इसका भी 1 है क्योंकि ये भी इसी ऑर्बिटल के अंदर लाई कर रहा है, l इसका 0 है, m इसका 0 है, s इसका नीचे की साइड एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज -1/2। एक का हो गया क्लॉकवाइज ऊपर की साइड +1/2, एक का हो गया नीचे दैट इज -1/2। डन। तो कहते हैं पहले 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं बट फोर्थ क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता एट एनी कॉस्ट। फोर्थ क्वांटम नंबर शुड ऑलवेज बी डिफरेंट। ठीक है, तो ये कह रहा है कौन, पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल के हिसाब से 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, चौथा क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं होगा। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। डन। उसके बाद है आपके पास थर्ड रूल ऑफ अ प्रिंसिपल पॉली एक्सक्लूसिव, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का थर्ड रूल क्या कहता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रूल नंबर 3 है हंट्स रूल। हंट्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी, पूरा नाम है इसका हंट्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी। क्या कहता है हंट्स रूल? मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या? मल्टीपल करना। मल्टीपल करना मतलब जोड़ा बनाना, पेयर बनाना। कहता है जैसे मान लो आपके पास p ऑर्बिटल है, p के कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं। मैंने कहा एक तरफ आपने ये 2p ले लिया, एक तरफ आपने यहाँ पे 2p ले लिया। मैंने कहा p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 2p4 बनाओ। आपके पास 2 तरीके हैं भरने के, या तो आप कर दो 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4। 4 रुपये है मेरे पास, 4 लड्डू है मेरे पास, 4 चॉकलेट्स हैं, कुछ भी समझ लो जो तुम्हें पसंद हो। 4 चॉकलेट्स हैं, आजकल के बच्चों को चॉकलेट्स ज़्यादा पसंद है। 4 चॉकलेट्स हैं मेरे पास, बच्चे हैं 3। अपने पास नहीं रखनी मैंने वो चारों की चारों डिस्ट्रीब्यूट ही करनी है। फर्स्ट मैंने पहले बच्चे को दी, फिर सेकंड बच्चे को दी, फिर थर्ड बच्चे को दी। उसके बाद जो बच गई ना वो मैंने फर्स्ट बच्चे को दोबारा दे दी। ठीक है, वो किस्मत है पहले बच्चे की, वो पहले नंबर पे बैठा था। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, मैंने पहले बच्चे को भी 2 चॉकलेट दे दी, दूसरे बच्चे को भी 2 चॉकलेट दे दी, चारों हो गई ख़त्म, तीसरे को दी ही नहीं। क्या तीसरे वाला ऑब्जेक्शन नहीं करेगा कि मैडम मुझे तो एक भी नहीं मिली? ये तो पार्शियलिटी हो गई। फर्स्ट वाले केस में वो कह नहीं सकते क्योंकि वो उसकी किस्मत थी, वो आगे बैठा था इसलिए उसको 2 मिल गई, है ना। तो यानी कि कौन सा रूल ठीक है ऐसे करने, मल्टीपल बनाने का, जोड़ा बनाने का कौन सा तरीका ठीक है? कहता है ये वाला तरीका बिल्कुल ठीक है, ये गलत है। यही है हंट्स रूल। हंट्स रूल के हिसाब से पेयरिंग कैन नॉट टेक प्लेस। पेयरिंग, जोड़ा तब तक नहीं बन सकता इन एन ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल के अंदर, जब तक until each orbital can get at least 1 electron. Pairing cannot be done, लिखें यहाँ पे, pairing cannot be done until each orbital, pairing of electron आप ये कह सकते हो, pairing of electron cannot be done until each orbital can get at least, कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन इन ईच, हर एक ऑर्बिटल के अंदर कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन ना आ जाए, तब तक आप जोड़ा नहीं बना सकते। ये है हंट्स रूल। तो ये 3 रूल थे, इन 3 रूल के हिसाब से हमने करनी है कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। आइए इन 3 रूल के हिसाब से फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टार्ट करते हैं। इन तीनों रूल्स को दिमाग में रखिएगा। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरोन 5,
कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8। आइए इनकी देखते हैं। सबसे पहले याद करो अबव रूल में क्या आया है, सबसे पहले किसको भरा जाएगा, 1s को। कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास, ये Z है एटॉमिक नंबर, कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 1, तो कॉन्फ़िगरेशन हो गई 1s1। इस पे आ जाओ, 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, s और s के पास एक ही ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल में आप 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा भर सकते हो, 1s2। 3 पे आ जाओ, 1s2, 1s के बाद कौन सा ऑर्बिटल आता है, याद करो स्नेक डायग्राम अभी समझाया है, 1s के बाद कौन आता है 2s। अब 3 है टोटल, 3 में से 2 आपने यहाँ भर दिए, बच गया कितना 1। समझ आ रही है मेरी बात, 3 टोटल थे, 3 में से 2 आपने पहले भर दिए, बच गए कितने 1। हालांकि s में 2 भर सकते हो आप में, एक जगह भी और है यहाँ पे, देखते हैं 1s2, 2s2, आगे 2 और 2 4, ठीक है, यहाँ 4 भरने थे, अब s पूरा भर गया, अब s के पास कोई जगह नहीं है। बोरॉन पे आ जाओ, 1s2, 2s2, 2p1, 2p कितना हो गया 1, p हो गया हमारा 1, s के बाद 2s के बाद कौन आता है 2p आता है। p में कितने ऑर्बिटल हैं, p में 3 ऑर्बिटल हैं, आप कितने भर सकते हो टोटल, 2 इधर 2 इधर 2 इधर, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आप भर सकते हो, भरे कितने हैं 1। आइए देखते हैं कार्बन, कार्बन का 6, 1s2, 2s2, 2p2, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। p में ज़्यादा से ज़्यादा 6 भर सकते हो 6। नाइट्रोजन पे आ जाओ, 1s2, 2s2, 2p3, p3। ऑक्सीजन पे आ जाओ, 1s2, 2s2, 2p4, 4 तक भर सकते हो, 4 तक भर दिए 8। अच्छा जी, फ्लोरीन पे आओ 9, नियोन पे आ जाओ 10, 1s2, 2s2, 2p5। मैंने क्या कहा, p में ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 भर सकते हो, तो कितने भरे हैं यहाँ तक हमने 5 भरे हैं। नियोन पे आ जाओ, 1s2, 2s2, 2p6, 2p6 तक भर दिए, हो गया हमारा 2p भी पूरा हो गया। 2p के बाद कौन आएगा, 2p के बाद आएगा 3s, सोडियम 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ऐसे करके आपने कॉन्फ़िगरेशन पूरी करनी है। अच्छा जी, अब कुछ एक यहाँ पे एक्सेप्शन आती है, उसको देख लेते हैं। सारे रूल्स है सारी ऐसे ही करेंगे, कुछ एक और करते हैं हम बीच बीच में से, लाइन वाइज तो क्या ही टाइम लगाएंगे। जैसे मान लो आपके पास आ गया कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, 1s2, 2s2, 2p6, 10 हो गए, 20 भरने हैं, 3s2, 3p6, 6 और 2 8, 18 हो गए, 4s2, ये हो गया जी। ये सारे कहाँ से आ रहे हैं, स्नेक डायग्राम से। 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s। ठीक है, ये कर दिया हमने। कैल्शियम 20 हो गया आपके पास। अब देखिए आपके पास क्रोमियम है, मान लो आपके पास है क्या क्रोमियम। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 24। आइए इसको देखते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 20 तक तो हो गया। 4s के बाद बारी आती है 3d की, 3d4, 20 तक यहाँ हो गए थे, 4 और भर रहे थे। बट देयर इज एक्सेप्शन हेयर इज एक्सेप्शन। क्या एक्सेप्शन है, कहता है कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन, ये जो लास्ट की 2 शेल होती है ना, ये जो लास्ट की 2 शेल होती हैं, ये वैलेंस शेल होती है, ये लास्ट की 2 शेल होती हैं वैलेंस शेल। अब ये पूरी की पूरी कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन क्या कहती है, स्टार करके एक्सेप्शन कर रही हूँ। एक्सेप्शन क्या कहता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s पे तो कर दिया 1, 3d पे कर दिया 5, ये एक्सेप्शन है। 4s पे हमने क्या कर दिया 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ जंप करवा के 3d 5 कर दिया। मैडम ऐसा क्यों किया, देखते हैं अभी करेंगे। एक और एक्सेप्शन देख लेते हैं, दोनों का सेम रीज़न है। क्रोमियम 29 हमने लिया, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 29। आइए इसको देखते हैं, क्रोमियम 29 कैसे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 20 हो गए। 3d यहीं पे कर लेते हैं, 3d9। हमारे हिसाब से ये कॉन्फ़िगरेशन ऐसी होनी चाहिए थी। ये लास्ट की 2 शेल हैं वैलेंस शेल, ये लास्ट की 2 शेल हैं वैलेंस शेल। अब एक्सेप्शन क्या कहती है, एक्सेप्शन कहती है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, यहाँ तक तो ठीक है। 4s1, 3d10,
4s 1 कर दिया और 3d कितना हो गया 10 हो गया। ये भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कहती है ये 2 केसेस होंगे, ऐसे ऐसे और भी मिलेंगे आपको। अब इनके पीछे रीज़न क्या है, क्या रीज़न हो सकता है कि ये कॉन्फ़िगरेशन हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रही, जो रूल हमने करे हैं उसको थोड़ा सा आउट कर रही। उसके पीछे क्या रूल है, देखो यहाँ पे देखो 4s 1 3d 5 है। d के पास कितने ऑर्बिटल्स हैं, d के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं 5। 4s के पास तो 1 है, d के पास कितने हो गए 1 2 3 4 5। यहाँ पे कितने थे d के पास 1 2 3 4। यहाँ पे ऑर्बिटल कितने हैं 5, इलेक्ट्रॉन कितने भरे हुए हैं 4। ऑर्बिटल कितने हैं 5, इलेक्ट्रॉन्स कितने भर दिए 5। हर एक ऑर्बिटल के पास एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ गया, हर एक ऑर्बिटल के पास एक इलेक्ट्रॉन पहुँच गया, ठीक है पहुँच गया। क्या ये स्टेबल नहीं लग रहा, सिमिट्री नहीं दिख रही आपको, सिमिट्री, नेचर लव सिमिट्री। तो सबसे पहला रीज़न करते हैं, या आइए इसको क्वेश्चन ही बनाते हैं, एक थोड़ा सा ही करा ये तो मैंने अभी। लो यहाँ पे क्वेश्चन पूरा डिस्क्राइब करती हूँ। ये जो क्वेश्चन, ये जो एक्सेप्शन बनी है, तो इसका एक क्वेश्चन बन गया वाई, ये तो है हाफ फिल, ये हाफ फिल हो गया, और ये है फुली फिल्ड। डी के पास मैक्सिमम 10 आ सकते थे, 10 के 10 पूरे हो गए। कहता है ये हाफ फील्ड बन गया, ये फुली फील्ड बन गया, और हमारे पास क्वेश्चन है हाफ फील्ड और फुली फील्ड स्टेबल है क्यों, वाई हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल आर स्टेबल, क्यों वाई। सबसे पहला रीज़न क्या कहता है, रीज़न नंबर 1, नेचर लव्स सिमिट्री, नेचर लव्स सिमिट्री। जैसे हमने ये पूरा बना के दिखाया कि डी के पास 5 हैं पर एक ऑर्बिटल इसका खाली पड़ा है, जबकि यहाँ पे सारे के सारे ऑर्बिटल भरे हुए हैं। कई बार आप कहते नहीं हो कि 5, मान लो आपके पास 5 ब्लॉक्स हैं, 4 आपके ऑक्यूपाइड है, एक खाली पड़ा है, कहोगे नहीं एक और ऑक्यूपाई हो जाए तो सारा एक जैसा हो जाएगा। एक जैसा करने के चक्कर में ये काम हुआ है, क्योंकि एक जैसी चीज़ अच्छी लगती है, सिमिट्री। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, नेचर जो है हमारा, यूनिवर्स जो है वो सिमिट्री चाहता है, क्योंकि जब वो सिमिट्री बना देगा तब वो स्टेबल को एक्वायर कर देगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी वहाँ पे। नेचर लव सिमिट्री, तो नेचर लव सिमिट्री, सिमिट्री स्टेबिलिटी लाती है, तो सिमिट्री के साथ स्टेबिलिटी आती है, इसीलिए सिमिट्री जहाँ आएगी वहाँ स्टेबिलिटी आ जाएगी, इसीलिए हाफ फील्ड और फुली फील्ड ज़्यादा स्टेबल होते हैं। सेकेंड जो बेस्ट, बट ये रीज़न कोई वैलिड रीज़न नहीं है, साइंटिफिक रीज़न नहीं है। साइंटिफिक रीज़न इसका क्या है, सेकेंड रीज़न, दैट इज एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी, एक्सचेंज एनर्जी क्या कहता है, आइए देखते हैं। जैसे एक्सचेंज एनर्जी होती क्या है, जब एक ही ऑर्बिटल के अंदर, मतलब सेम एटम के ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर बनाता है। देखते हैं, देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन कितनों के साथ पेयर बना सकता है, 1 2 3, कितनों के साथ पेयर बना सकता है, 3 के साथ, 3 के साथ। लो जी मैंने लिख दिया। ये वाला इलेक्ट्रॉन कितनों के साथ, आगे जाएगा सिर्फ, पीछे नहीं आएगा, कितनों के साथ पेयर बना सकता है, 2 के साथ। ये वाला कितनों के साथ पेयर बना सकता है, 1 के साथ। ये 3 बार एनर्जी, 2 बार एनर्जी, 1 बार एनर्जी, टोटल एनर्जी कितनी बार बाहर निकल रही है, एक्सचेंज एनर्जी उसी को कहते हैं। पेयर जब बनता है तो उसके बनाते हुए कितनी एनर्जी बाहर निकल रही है, कितनी बार एनर्जी बाहर निकल रही है, 6 टाइम्स एनर्जी बाहर निकल रही है। आइए इसको देखते हैं, जब हम इसमें कर रहे हैं 1 2 3 4, जब हम इसमें कर रहे हैं 1 2 3, जब हम इसमें कर रहे हैं 1 2, जब हम इसमें कर रहे हैं 1, टोटल कितनी हो गई, 10 टाइम्स, टोटल 10 टाइम्स एनर्जी बाहर निकल रही है। इसमें 6 टाइम एनर्जी बाहर निकल रही है, इसमें 10 टाइम एनर्जी बाहर निकल रही है। मोर इज द, आप यहाँ पे लिख दोगे, मोर इज द एक्सचेंज एनर्जी, मोर इज द एक्सचेंज एनर्जी, मोर इज द स्टेबिलिटी। जितना ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा कंपाउंड क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। बस ये 2 रीज़न थे, इसी के लिए हाफ फील्ड और फुली फील्ड बहुत अच्छा खासा स्टेबल कंपाउंड माना जाता है। देन आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ आप प्रैक्टिस करिए,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की प्रैक्टिस करिए। कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करिएगा। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, जितने हो सके अपने सर्कल के अंदर शेयर करिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।